अब तक आपने देखा फूलेश्वरी सरोजा से बात करने वाली होती है, लेकिन माधव बात टाल देता है। फूलेश्वरी नाराज होने लगती है। सरोजा समझ जाती है और कहती है कि फूलेश्वरी उससे जो भी कहना चाहती है सीधे सीधे कह सकती है। फूलेश्वरी सरोजा से अपने पोते की इच्छा के बारे में बताती है। सरोजा को ये भी पता चलता है कि फूलेश्वरी बहुत दिनों से माधव से ये बात कह रही है और माधव ने उससे अब तक ये बात छुपाई है। ये जानकर सरोजा को अच्छा नहीं लगता। माधव अपनी सफाई में कहता है कि उसने जो भी किया सरोजा की तबीयत को देखते हुए किया। सरोजा कहती है कि जब तक अदिति को घर में इज्जत नहीं मिल जाती वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि अगर कल को उसे भी मंजू की तरह बेटी हुई तो वो अपनी बेटी की अवहेलना नहीं देख पाएगी। माधव सरोजा को फूलेश्वरी का नजरिया समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरोजा नहीं मानती और माधव को ये सबसे बताने के लिए कहती है कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती। उसी बीच मंजू को एहसास होता है कि अदिति उसके कमरे में नहीं है। वो तारा से पूछती है, लेकिन तारा को अदिति के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे लगता है कि अदिति चोरी हो गई और वो यही बड़बड़ाते हुए निकलती है। तभी कलावती सुन लेती है और वो तारा को ऐसा बोलने के लिए डांटती है। कलावती तारा को बताती है कि अदिति सरोजा के कमरे में है और वो उसे लेकर मंजू को दे आए। तारा अदिति को लेकर मंजू के पास आती है। अब आगे। तारी कहाँ गई? अदिति, हे भगवान, कहाँ ढूंढे? पता नहीं क्यों आफत में डाले जा रही है लड़की हमें। अगर अम्मा जी और सरोजा को पता चल गया तो हो गया हमारा कल्याण। कोई बच्ची कुछ गाली बच्ची है ना, वो भी सुनने को मिल जाएगी हमें। हे भगवान, अब क्या करें हम? इनका फोन, क्या करें? इनका फोन अचानक से कैसे आ गया? हम क्या करें? हम तो बाथरूम में नहाने गए थे। जब आए तो कमरे में देखा कि आदित्रि नहीं। आदित्रि मिल गई। दीदी ये लीजिए, आदित्रि मिल गई। अरे तारा बहू, रहने दो ये तामझाम। बैठ जाओ तुम भी खाने पर। छोड़ अम्मा जी, बस मंजू दीदी और सरोजा की थाली लगा दे, फिर हम भी खा लेंगे। क्या सोच रहा है बेटा? वो भी खाने के समय पर? वहां उस कमरे में दो बातें हमने क्या बोल दी, वही सोच सोच कर चेहरा उतर गया क्या तेरा? नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। अम्मा है हम तुम्हारी, जो हमारे जी में आएगा वही कहेंगे हम। अच्छा कोई बात नहीं है ना, तो फिर प्रसन्न मन से खाना खाओ। जी। और कुछ नहीं? अरे सरोजा बहू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा खाना लेकर आ रही है तारा बहू। जाओ अपने कमरे में जाओ। हम आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे सरोजा जी, अम्मा ठीक कह रही है। ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं माधव, सरोजा बहू के चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे कि कुछ बड़ी जरूरी बात करने आई है। बताओ सरोजा बहू, क्या बात? हमारे माँ पापा हमसे हमेशा कहते थे कि बेटियां घर की असल लक्ष्मी होती हैं। अच्छा, और हम कहते हैं बहुएं घर की लक्ष्मी होती है। बेटियां पराया धन होती हैं और घर का खजाना बेटे ही होते हैं।
से ये बच्ची हुई है। एक दिन चैन से नहीं बिताया इस घर में। बस इसी सोच के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं। जब से आदित्रि हुई है इस घर में तरक्की हुई है, खुशियां आई। यहाँ तक कि ये कोठी भी हमें आदित्रि के होने के बाद ही मिली है। तो सही मायने में तो आदित्रि इस घर की लक्ष्मी हुई ना। और हम ये बात नहीं मानते हैं कि बेटा या बेटी होने से घर की खुशियां बढ़ती हैं। घर की खुशियां बढ़ती है उनकी लायकियत से। और ये बात हम आज भी मानते हैं, मानते थे और हमेशा मानते रहेंगे। पर हम नहीं मानते। और हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात का डर है अम्मा जी। इसी वजह से हम ये कहने आए कि हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। सरोजा बहू, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? अम्मा जी, अगर मंजू दीदी की तरह हमें भी बेटी हो गई तो? उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो आज आदित्रि के साथ में हो रहा है। जब तक आदित्रि को बिना किसी समझौते के उसका मान और प्यार नहीं मिल जाता, हम मां नहीं बनेंगे। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सरोजा बहू ठीक कह रही है। प्रमुख जी। हाँ मिसेस प्रमुख जी, घर का मुखिया होने के नाते हम आज कुछ फैसला लेना चाहते हैं। माधव बेटा, मंजू बहू को बुला कर लाओ। जी बाबूजी। क्या करने क्या जा रहे हैं आप प्रमुख जी? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आदित्रि, ये नाम हमारा ही दिया हुआ है और आदित्रि अब इस घर का हिस्सा है और हमारे होते हुए इस घर के पत्ते से भी अन्याय हो हमसे देखा नहीं जाता। ये तो हमारी पोती है, हमारे बेटे का खून। मंजू बहू, आज से अपनी बेटी की परवरिश ठीक वैसे ही करोगे जैसे तुमने अपने बेटे की परवरिश करने का सपना देखा था। और ये बात सिर्फ मंजू के लिए ही लागू नहीं, सबके लिए लागू होगी। और आज से आदित्रि के भी घर में वही हक हैं जो बेटे के होते हैं। बाबूजी, आपका इतना बड़ा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे मन से बेटी पैदा करने का बोझ और दोष अब उतर गया है। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करेंगे, इसका हम बहुत ख्याल रखेंगे। अब संग्राम बेटा, तुमसे एक बात करनी। हो गई इच्छा पूरी या कोई और शर्त बाकी?
तुम्हारी बारी है सरोजा बहू, हमारी इच्छा पूरी करने की। अपना वचन निभाने की। ओ मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान। पता है आपको इस पल का हमें कितने दिनों से इंतजार था। आज अंजू दीदी ने आदित्य को अपना ही लिया। सुनिए ना, क्या हम कुछ देर के लिए अंजू दीदी के कमरे में जा सकते हैं? एक पल को तो हम भी बहक गए थे, लेकिन भला हो भगवान का कि हमें होश आ गया। हम तुम्हें सिर्फ अपनाने का नाटक कर सकते, अपना नहीं सकते। अगर कल को सरोजा को बेटा हो गया तो सारा बराबरी का ज्ञान वो भूल जाएगी। और अम्मा जी के क्या कहने, हमें तो कचरे के डिब्बे में उठा के फेंक देंगी वो। अगर सरोजा को बेटी हुई तो सारा दोष हमारे सर पे आ जाएगा कि हमारे पेट की परछाई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में बेटी हो गई। घूम फिर के सारा दोष हमारे माथे चढ़ जाएगा। तुम सिर्फ पनौती हो और पनौती ही रहोगे, समझी तुम? तुम पनौती थी, अब नहीं। वैसे भी हमारी गुड़िया रानी के ऊपर उसके दादाजी का हाथ है ना, तो फिर हम पुरानी सोच क्यों रखे? खूब मस्ती करेंगे, हम खूब खेलेंगे, खूब घूमने जाएंगे। अब तुम हमारे लिए बेटा हो, तुम ही हमारे लिए बेटा है ना? इतना धोखा, इतना छल किस लिए? ये इनकी असली सूरत है या वाकई इनको कुछ हो गया है? पता नहीं, थक गए हम इन्हें समझते समझते। ये मंजू बहू भी दिनों दिन समझ से बाहर होती जा रही है। क्यों जीजी? देखो ना, प्रमुख जी के कहने पर कैसे अपनी बेटी को चूमने लगी वो, जैसे हमारे ही दबाव के कारण ये सब कर रही थी। समझ में आ रहा है हमें, अभी तक अपनी बेटी को अपनाया नहीं है उसने। क्या मालूम जीजी, हो सकता है कि उसमें कोई बोझ हो। क्या बात करती हो कलावती तुम भी? अरे हमारे तुम्हारे बोझ के चलते इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर नहीं रही वो। अरे हमने कभी कहा क्या उससे कि जाओ जाकर अपनी बेटी को कहीं फेंक कर आओ तुम? होता नहीं हुआ। इस बात का दुख जरूर था हमें,
लेकिन जो कुछ भी मंजू बहू कर रही है ना, ये सरासर उसकी नौटंकी है और कुछ नहीं है। हम तो बस विजेंद्र के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो हम इस सब से पार पाए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे क्या हुआ? अब तो सब ठीक ठाक हो गया, अब क्यों मुंह लटका के बैठी हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो हम आप समझे, जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं ना और फिर कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे हमने क्या किया? आदित्य को अपने इस घर की बेटी होने का हक दिलवा दिया। सरोजा जी, हमें बहुत नाज है, और सच कहें, अगर आप जैसी पत्नी हो ना, तो इंसान को और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आपको पता आपकी खूबी क्या है? जो काम आप करती हैं ना, वो सबके लिए करती हैं, और जो काम आप करती हैं, वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप क्यों हमें बेवजह चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? लो सरोजा जी, अरे हम कोई लल्लू पंजू हैं क्या, जो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहे? एक बात कहें, हमें ना बहुत अच्छे से तारीफ करनी आती है, लेकिन आपको तारीफ लेनी बिल्कुल नहीं आती। यही बात अगर मंजू भाभी आके कहेंगी ना, तो आप एकदम मान जाएंगी। वैसे भी आ ही रही होंगी आपको थैंक यू करने। नहीं, नहीं आएंगी वो। फिर कुछ हुआ क्या? हमने मंजू दीदी को देखा। मंजू दीदी झूठ और सच का खेल खेल रही हैं, और अम्मा जी ने ये समझौता सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि हम बच्चे के लिए तैयार हो जाएं। आदित्य उनके दिल से कोसों दूर है अभी। सरोजा जी, चाहे आदित्य उनके दिल के कितने भी दूर, अब बाबूजी ने जब आदित्य को अपना लिया, तो अम्मा भी उसे अपना ही लेंगी। और सब कुछ एक झटके में तो नहीं हो सकता ना। अब परसों जब विजेंद्र भैया आ जाएंगे ना, वो मंजू भाभी को अच्छे से समझा देंगे। हाँ, विजेंद्र भैया आ जाएंगे, वो तो मंजू दीदी को अच्छे से संभाल लेंगे। फाइनली वो आदित्य को बिना किसी बंदिश के देख पाएंगे। हमारी दुआ तो हमेशा उनके साथ है। सरोजा जी, थोड़ी सी दुआ हमारे लिए भी कर लिया करिए। हाँ? क्या है ना, आपने हम पे भी इतनी सारी बंदिशें जो लगा रखी हैं, हमें अपने पास कहाँ आने देती हैं? ये देखिए, आपका बुखार भी भाग गया। आपकी जिंदगी में ना सिर्फ हम रह सकते हैं, और किसी को रहने की इजाजत नहीं है। माधव आ रहे हैं। अच्छा आप सुनिए, अब आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे और किसी भी ख्याल को अपने दिमाग में दौड़ने नहीं देंगे। हाँ, हमारे बारे में सोच सकती हैं। आते। आपने हमें कुछ और सोचने के लिए मना किया है, लेकिन हम क्या करें? हमें आदित्य की फिक्र हो रही है। मंजू दीदी ने उसे सबके सामने दुलार करके अकेले में पनौती क्यों कह दिया? बस कुछ तो गलत है।